हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक ओजोनदार एंड पावरफुल श्लोका बोलने को जा रहा हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण করুণারো সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষবানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। ভ্রাঞ্চকল্পতরুভশ্চ কৃপাসিন্ধুব্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधोई पृथक ব্রহ্মসূত্র পদশ্চৈব
हेतु मद्भिर विनिश्चित। फिर से दोहराते हुए 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधोई पृथका बम्बसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितायः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधोई पृथका बम्बसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितयः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। ऋषि भी ह ऋषिगण कर्तृक बहुधा बहु प्रकारे गीतम বর্ণিত হয়েছে ছন্দ ভিহ বৈদিক স্রোতের দ্বারা বিবিধয়ঃ বিবিধ পৃথক পৃথক ভাবে ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের পদ পদের দ্বারা চ ও এব অবশ্যই हेतु मद भी जुक्ति युक्त विनिश्चित निश्चित भावे वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। हरे श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंद भीर विविधोई पृथका बम्बसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितयः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। एक क्षेत्र ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদ বাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্ত সূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है लाइक दैट। जह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है। विविध वैदिक मंत्रों के द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भोली भांति निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों के द्वारा भी कहा गया है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। ये जो श्लोक है 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझा रहा है जो एक क्षेत्रों का जो ज्ञान है ये ऋषि लोग कर्तृक भी वेद वाक्यों में बहुत टाइप का अलग अलग करके विवरण दिया है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहा है जो ऋषि लोग भी ये लोगों का ये समझ लो जो क्षेत्रों का अलग अलग टाइप के विवरण दिया है और वेदांत सूत्रों में युक्ति तर्क हिसाब से करते हुए उसमें भी बहुत सारी ये वर्णन मतलब सिद्धांत किया गया है। इस श्लोक का मतलब मीनिंग इस तरफ से है। ओके। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या हम लोग को बताना चाहता है एवं लिखना चाहते हैं। तात्पर्य मैं पहले बंगाली में बोलूंगा उसका बाद हिंदी में। এই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণ করার বিষয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক তবুও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পণ্ডিত ও আচার্যেরা সর্বদাই পূর্বতন আচার্যদের নজির দিয়ে থাকেন। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে অত্যন্ত
তর্কমূলক দ্বৈত অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য ग्रंथ वैदिक शास्त्रे उल्लेख करेছেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं, तो हम लोग उसका ऊपर डिस्कशन दे रहा हूँ। हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी की जय बोलना चाहिए। तो ये जो तत्व का विश्लेषण कर रहा है, जो क्षेत्रों एंड क्षेत्रों का सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा सबका शिक्षक है, एवरीथिंग जिंदाधारी टीचिंग चल रहा है हर वर्ल्ड में, सबका प्रशिक्षण कौन दे रहा है? कृष्ण भगवान। जिसको मालूम है वो उसको मालूम चल रहा है, जिसको मालूम नहीं चल रहा है वो निकल जा रहा है। इसलिए इसमें बताने को जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है वो कृष्णा है। और फिर भी वो बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, उदाहरण का स्वरूप प्रभुपाद जी रहे चराचरित प्रथा अनुसार में, मतलब शास्त्रों का बहुत सारे किप्चर अनुसार में पंडित लोग और आचार्य लोग, मतलब पंडित लोग आचार्य लोग और आगे का जो पंडित आचार्य उसका नजरदारी देखते हुए आत्मा और परमात्मा ये दोनों संपर्कों के बहुत द्वैत अद्वैतवादी बहुत कुछ विश्लेषण किया हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उसने ये सब द्वैतवादी अद्वैतवादी को लेके वेदांत शास्त्रे उल्लेख किया हुआ है। ये बात बताने को जा रहा है। वेदांत शास्त्र जो है वो कृष्ण भगवान ही सब कुछ दिया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। प्रथमे তিনি বলেছেন বিভিন্ন ঋষিদের মত অনুসারে ভগবানের পরে সমস্ত ঋষিদের মধ্যে বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব হচ্ছেন একজন মহিষী এবং বেদান্ত সূত্রে অদ্বৈতবাদে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনিও ছিলেন একজন মহর্ষি এবং তার প্রণীত ধর্মগ্রন্থে তা লিখেছেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, श्री कृष्ण भगवान वेदांत सूत्रेर बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल दिया और पहला जो ऋषि मुनि है वो है व्यासदेव, वेदांत सूत्रों का रचयिता किया था। व्यासदेव जो था वो वेदांत सूत्र एवरीथिंग रचन किया था। वो कृष्ण भगवान का व्यास अवतार भी है, हम लोग को मालूम होना चाहिए लेखक जो अवतार कहा जाएगा। और अद्वैतवादी वेदांत सूत्र भी वर्णन किया है। व्यासदेव का पिता जो था उसका नाम था पराशर मुनि, वो भी महर्षि था, वो भी धर्मों का बहुत सारी लिखन पाठन किया हुआ है। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। अहम तम च तथा ने, আমরা আপনি আমি এবং অন্য সমস্ত জীব জড় দেহ থেকেও জড়াতীত। এখন আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে জড় জগতের তিনটি গুণের মধ্যে পতিত হয়েছি। তার ফলে কেউই উচ্চ স্তরে আছে, আবার কেউ নিম্ন স্তরে আছে। অজ্ঞানতার ফলে উচ্চ নিম্ন প্রকৃতি বিদ্যমান হয় এবং অগণিত জীবের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूं। तो शास्त्रों में कहा गया एक श्लोक आ रहा है, अहम तम च तथन्ये। ये बात है इस तरफ से हम लोग और मैं ये समस्त जितना सारी जीव जड़ो एंड चेतन एवरीथिंग सब कुछ भगवान से दिया गया है। और मनुष्य जो ये जड़ो प्रकृति मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ 3 गुणों से एक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग को ये गुण हम लोग को एक्टिव कर लेता है और मेटेरियल जगत में रहने के लिए सब कुछ करता है, मतलब बहुत पावरफुल, जिसको माया कहा जाएगा। जो उच्च स्तरे हम लोगों को इसका ऊपर से ये 3 गुण का ऊपर से हम लोगों को जन्म भी हो रहा है। कोई उच्च फैमिली में जन्म हो रहा है, कोई नीच फैमिली में जन्म हो रहा है, और कभी वो क्या हो रहा है नीच ऊंचों से भी मतलब बाहर जा रहा है, जैसा पशु के भी जन्म में मतलब प्रकाशित हो रहा है। ये मैं बोलने से नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहा है, जो जैसा कर्म वैसा फल। हम लोग पीछे जन्म में क्या किया उसका हिसाब से हम लोगों को ये जन्म मिला। अभी ये जन्म अच्छा फल करेगा, फिर हम लोग को नेक्स्ट जन्म में उसका अच्छा बुरा सब देगा। अगर हम ये जन्म में सोया सेक्स एंजॉय एवरीथिंग करेगा तो हम लोगों को पशु का जोनी मिलेगा, हम लोगों को ये
कोई ये नहीं है, भगवान का बात है, ये सच है। तो यही हम लोगों का अभी चल रहा है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। কিন্তু পরমাত্মা যিনি অচ্যুত, তিনি কখনোই তিনি গুণের দ্বারা কলুষিত হন না এবং তিনি গুণাতীত। তেমনি আদি বেদে বিশেষ করে কট উপনিষদে আত্মা ও পরমাত্মা দেহের পার্থক্য নিরূপণ করার সময় বহু মুনি ঋষি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরাশর মুনিকে তাদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है। तो परमात्मा आत्मा, परमात्मा जो है वो अच्युत है, जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो ये तीन गुणों से कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा है, वो सबका ऊपर है, वो सबका पिता है इसलिए। और वेद में कट उपनिषद आत्मा और परमात्मा के इसलिए बहुत जगह में विश्लेषण किया गया है। आत्मा क्या है? परमात्मा। आत्मा मनुष्य है और परमात्मा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, ये व्याख्या किया है। और मुनि ऋषि जितना सारी है, इसके ऊपर से बहुत सारी व्याख्या किया हुआ है। और पराशर मुनि उसका ऋषि में से प्रधान है, पराशर मुनि सबसे हेड है ऋषि में से, ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। छंदोभिय शब्दटी द्वारा বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রদির উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন যজুর্বেদের একটি শাখা তৈরত্রী উপনিষদে প্রকৃতি জীবসত্তা परमेश्वर भगवाনের বর্ণনা করা হয়েছে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, छद्मभिः, ये जो वर्ड वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किया हुआ है। जैसा यजुर्वेद, इसका एक लाइन है, मतलब शाखा है, वो शाखा विशिष्ट है कौन सा? तैरित्र उपनिषद, उपनिषद है, इसमें बहुत सारी व्याख्या किया, क्या व्याख्या किया हुआ है? जीव सत्ता परमेश्वर भगवान का वर्णन दिया हुआ है। वो तैरित्र उपनिषद में जीव जो है परमेश्वर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा परमेश्वर भगवान, उसका बहुत सारी वर्णन है। ओके, आगे इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। आगे বলা হচ্ছে ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কর্মের ক্ষেত্র এবং সেখানে দুই ধরনের ক্ষেত্রজ্ঞ আছে, স্বতন্ত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মা। তৈরত্তর উপনিষদে 2 চ্যাপ্টার 9 নম্বর শ্লোক में বলা হয়েছে, 2 চ্যাপ্টার 9 নম্বর শ্লোক में বলা হয়েছে ব্রহ্ম পুচ্ছম প্রতিষ্ঠা, পরমেশ্বর ভগবানের অন্নময় নামে একটি শক্তি প্রকাশ হয়, যার ফলে জীব তার জীবন ধারণের জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। पहले ही क्षेत्रों और क्षेत्रों का संबंध में हम लोग को बताया गया है प्रीवियस श्लोक में। क्षेत्र बोलेगा तो इधर कर्म क्षेत्रों का बारे में बताया गया। जो क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र है, और क्षेत्रों का भी 2 विभक्त है, स्वतंत्र जीवात्मा और परमात्मा। स्वतंत्र जीवात्मा जो हम लोग है मनुष्य, ह्यूमन्स बीइंग्स, और परमात्मा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा। और तैरत्र उपनिषद में 2 चैप्टर 9 नंबर श्लोक में बताया गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, परमेश्वर भगवान अन्न जो हम लोग खाता है अन्न शक्ति प्रकाश किया है, अन्न में शक्ति दान किया है। और जे सब मनुष्य धरती में है जीवन धारण के लिए वो अन्न जो होता है, राइस जो कहा जाएगा अन्न, तो वो जो प्रसादम कहा जाएगा वो निर्भर करता है, उसका ऊपर डिपेंड करने हर मनुष्य चल रहा है। ये कौन बताया, किधर बताया गया? तैरत्तर उपनिषद 2 चैप्टर 9 नंबर श्लोक खोल के देख सकता है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। এটা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে একটি জড় উপলব্ধি, তারপর পানময় অর্থাৎ অন্যের মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার পর পানের লক্ষণের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করা হয়। পানের লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে জ্ঞানময় উপলব্ধি বিস্তার হয়, চিন্তা अनुभूति ओ इच्छा पर्यंत। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, ये जो अन्न भगवान ने हम लोगों को दे रहा है, ये मेटीरियल जगत का मनुष्य के लिए एवरीथिंग बनाया। उसमें से वो जो झाड़ है वो प्राण जैसा है, मनुष्य खा के भी जी सकता है, और वो दाना दूसरे जगह रोपण करेगा उसमें भी झाड़ होएगा, फिर वो होएगा। ऐसा प्राण का लक्षण के लिए उसने उपलब्धि किया है। और इधर बात आने को उसका ऊर्ध्व अगर कोई मनुष्य वो सब अन्न प्रसाद खाएगा व ज्ञान अर्जन करेगा, वो चिंतन अनुभूति पर्यंत जा सकता है, मतलब भगवान के लिए सोचने के लिए होगा, मेटेरियल जगत के लिए हो सकता है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ।
ব্রহ্ম উপলব্ধিতে বলা হয়েছে বিজ্ঞানময়, যার ফলে জীবের মন ও প্রাণের লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জীবের তত্ত্ব বলে উপলব্ধি করা যায়। তারপরে পরম তত্ত্ব হচ্ছে আনন্দময়, অর্থাৎ সর্ব আনন্দময় প্রকৃতি উপলব্ধি। এভাবে ব্রহ্ম উপলব্ধির 5টি স্তর আছে, जाके बोला है ब्रह्मो पुच्म। अच्छा ओके, इसका बाद मैं फिर से इसका लक्षण देख लेता हूँ। प्राण जो है वो हम लोग जो मतलब ज्ञानमय होने का साथ साथ हम लोग को चिंतन होता है, तारपरे वो ब्रह्मोपलब्धि उपलब्धि कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म के लिए मतलब भगवान के लिए भी एक उपलब्धि कर सकते हैं। उसमें हम लोग को ज्ञानमय हो जाता है, मतलब ज्ञान हम लोग को ज्ञान जो प्रकट हो रहा है ये अन्न खाकी हम लोग को ज्ञान दे रहा है भगवान। और प्राण और मन, माइंड एंड आत्मा, ये लक्षण जीवात्मा जो स्वतंत्र, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? विज्ञानमय, मतलब विज्ञान जो गवेषणा करे, साइंस जो कहा जाएगा, वो लोगों को मालूम है जो जीव जो है और मेटेरियल जगत जो है वो लोगों को इतना सारी मालूम हो जाता है क्योंकि वो लोग साइंस लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये भी भगवान का एक मतलब रिलेटिव का ऊपर से चल रहा है कि तो पढ़ाई लिखाई तो भगवान का एक कर्म के लिए दिया गया है। पहला होता है विद्या। तो इसलिए विज्ञानमय, जो विज्ञानमय है वो मनुष्यों का माइंड और प्राण का लक्षण के लिए बताया जा रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स लोगों को देता है। और जीवात्मा स्वतंत्र रूप मतलब उसमें से वो लोगों को भी थोड़ा ज्ञान होता है भगवान का पास जाने के लिए, स्वतंत्र है फिर भी वो उसको मालूम चल जाता है। कोई कोई विज्ञान ऐसा अहंकार वसती मतलब हट के जाता है जो मैं ही नहीं किया, वो उसका अहंकार है। किंतु भगवान इधर बताने को जा रहा है जो विज्ञान होगा, साइंस जो है वो मैं नहीं बना रहा हूं, और वो कैसे बन रहा है? अन्न खा के वही बन रहा है। तो इसमें वही हो रहा है। और उसका बाद बताने को जा रहा है ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का ऊपर है आनंदमय, जो इंजॉयमेंट कहा जाता है, आजली इंजॉयमेंट, हाई स्टेज जो है, तेज कहा जाएगा हाई, जो वो है भगवान का पास गुणगान करना और भगवान के लिए मंदिर में डांसिंग करना, ये सबसे इंजॉयमेंट। मेटीरियल जगत का ये जो कौन सा इंजॉयमेंट है, सिर्फ हम लोगों को मेटीरियल जगत का एक क्लेशदायक है। थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए हम लोग को कितना कठिनाई उठाना पड़ रहा है, कोई कोई डेंजरस भी हो जाता है। ये बताने को जा रहा हूं शास्त्रों के ऊपर से। तो इसलिए इंजॉयमेंट जो है वो है भगवान के लिए डांसिंग करना और चैंटिंग करना, होली नेम जो होगा, अर्थात आनंदमय वही प्राकृतिक आनंद है, बाकी कुछ आनंद नहीं है। मेटेरियल जगत में जितना सारी ये सब फिलॉसफी है ये सिर्फ क्षणस्थायी है और हम लोग को क्लेशदायक है। एक दिन डांस किया, दूसरा दिन 2 दिन सोया पड़ा रहेगा, किंतु भगवान के लिए कर्मों के लिए डांस करेगा, नेक्स्ट दिन फिर 3:30-4 बजे उठ के फिर मंगल आरती में अटेंड, ये हो जाता है। यही डिफरेंस है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এভাবে ব্রহ্ম উপলব্ধির 5টা স্তর আছে, যাকে বলা হয় ব্রহ্মপুচ্ছম। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এর মধ্যে প্রথম 3টি অন্নময়, প্রাণময় ও জ্ঞানময়, জীবের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বে পরমেশ্বর ভগবান, যাকে বলা হয় আনন্দময়। বেদান্ত সূত্র পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দময় ভয়াত বলে বর্ণনা করেছে। পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবত আনন্দময়, তার সেই দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য তিনি জ্ঞানময়, তিনি বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় ও अन्नमय रूपे प्रकाशित हन। ओके, इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूं। अर्थात आनंदमय प्रकृति में उपलब्धि करने का साथ साथ ब्रह्म उपलब्धि भी हम लोग को हो जाता है। उसमें 5 स्तर है। 5 स्तर में से अभी इधर 3 स्तर का वर्णन किया है। एक है अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। जीवेर कर्मक्षेत्र संगे विश्लिष्ट, मतलब हम लोग जो कर्म करता हूँ अपना अपना, वो कर्म के लिए ये काम पे आ रहा है। जैसा अन्नमय, अन्न खा के मनुष्य जी रहे, प्राणमय हम लोग को जो प्राण है, और ज्ञान, ज्ञान बोलेगा तो दिमाग बा क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट जो होगा, वो दिमाग जो है वो है। तो ऐसा 3 हम लोग को मेटीरियल जगत के भी काम पे आ रहा है, भगवान के लिए। ये सब कर्म जो दिया गया है, इसका ऊर्ध्व कौन है? भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो होता है आनंदमय, इंजॉयमेंट, सिर्फ इंजॉयमेंट। और वेदांत सूत्र परमेश्वर भगवान को आनंदमयत भयात, मतलब वेदांत सूत्र में कहा गया भगवान जो है वो आनंद देने वाला है
और वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, उसमें सिर्फ ओनली आनंद है, दुख नहीं है। और इधर बताने को जा रहा है आनंद उपभोग करने का साथ साथ जो मनुष्य मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसके लिए बताने को जा रहा है, जो वो विज्ञानमय हो जाता है, मतलब भगवान के लिए पूरा साइंस मालूम हो जाता है। और भगवान का साइंस मालूम होने का साथ साथ मेटीरियल जगत का साइंस कोई काम पे नहीं आता है, क्योंकि वो हाई स्टेज हो जाते हैं। मेटीरियल जगत का सिर्फ कौन सा है इधर के लिए खत्म, उसका बाद प्राणमय, प्राण का बारे में ही मालूम हो जाता है। ज्ञान, जो ज्ञान हम लोग ले रहा हूं मेटीरियल जगत एंड आध्यात्मिक, उसका बारे में परफेक्ट मालूम हो जाता है। और हो जाता है अन्नमय रूप में। भगवान ये आनंद देने के लिए ये सब बनाया गया, ये सब प्रकाशित तो किया, जैसा विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय, ये सब प्रकाशित तो किया भगवान। और कर्म करार क्षेत्रे जीव को भोक्ता बोले मतलब भोक्ता बोले मने करा है एवं आनंदमय उपभोग करा है। ओके, कर्म करेगा तो क्षेत्रे जीव को भोक्ता बोल के मालूम हो रहा है और आनंद होने का साथ साथ भगवान को इन टाइम स्मरण कर रहे हैं। ओके, इसका बारे में फिर से मैं देख लेता हूँ। অর্থাৎ জীব যদি আনন্দময় সেবায় ব্রতী হয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দ লাভের প্রয়াসী হয় তাহলে তার অস্তিত্ব সার্থক হয়। পরম ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে জীবরূপ অধনস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি রূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি একটি হচ্ছে প্রাকৃত আলেখ্য। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, कर्मों क्षेत्रे जीव जो है वो भोक्ता रूप में हम लोगों को मालूम हो जाता है। और इधर बात है आनंदमय जो है वह भिन्न, आनंद होएगा तो वो भगवान के लिए कर्म हो जाता है। अर्थात आनंदमय सेवाय ब्रती होने का साथ साथ भगवान को आनंदे प्रयासी हो जाता है और अस्तित्व सार्थक है। मतलब आनंद जो है इंजॉयमेंट जो कहा जाएगा वो भगवान के लिए करेगा तो वो हम लोगों को मेटीरियल जगत में जितना सारी प्यासेज है उसमें से छुटकारा होकर भगवान का तरफ जाने के लिए सोचेगा। और इधर बताने को जाए क्षेत्रज्ञ रूप, परम क्षेत्रज्ञ मतलब परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसके लिए क्षेत्रज्ञ रूपेर मतलब हम लोग जो है ये बॉडी क्षेत्रज्ञ रूपे कर्म जो है वो भगवान के लिए आलोक को है। हम लोगों को जो कर्म है वो भगवान के लिए होना चाहिए। ये जो हृदयंगम ये हम लोग को मालूम होने का मतलब हृदयंगम करने के लिए वेदांत सूत्र वो ब्रह्म सूत्र अभ्यंतर प्रवेश करने मतलब ये जो फिलॉसफी है इसका अगर मालूम करने का होएगा तो हम लोग को वेदांत सूत्र नहीं तो ब्रह्म सूत्रों का अभ्यंतरे प्रवेश करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। और एक बार मैं थोड़ा बांग्ला में बोल देता हूँ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেদান্ত সূত্রে অনুশাসনগুলি কার্য ও কারণ অনুসারে অতি সুচারুভাবে সাজানো হয়েছে। কতগুলি সূত্র হচ্ছে ন বিশদ অশ্রুতেহ 2 চ্যাপ্টার 2 নম্বর শ্লোকা, আর নাতমা সুতেহ 2 চ্যাপ্টার 18 নম্বর শ্লোকা এবং পরাত তুচ্ছু তেহ 2 চ্যাপ্টার 40 নম্বর শ্লোকা। প্রথম সূত্রটিতে কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জীব সত্তার কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয়টিতে বিবিধ সত্তার সকল প্রকার প্রকাশের আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের উল্লেখ করা হয়েছে। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इधर उल्लेख क्या है वेदांत सूत्रे अनुशासन एंड कार्यों का बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं, साजन गुचन है जैसा कोई कोई सूत्र है। जैसा पहला सूत्र है न विशद अश्रुतेह 2 চ্যাপ্টার 2 নম্বর শ্লোকা। इसका मीनिंग्स है वेदांत सूत्र कर्म क्षेत्र बोला है। ये जो वेदांत सूत्र पहला नंबर है इसको कर्म क्षेत्रों का बारे में एवरीथिंग बताया गया है। और नात्मा सूत्य 2 চ্যাপ্টার 18 নম্বর श्लोका, इसमें बताया गया है जो ये है जीव सत्ता जो है ये जीव सत्ता का बारे में एवरीथिंग बताया गया। पहला होता है कर्मों के लिए बताया गया, दूसरा जीव सत्ता के लिए बताया गया और तीसरा 2 চ্যাপ্টার 18 নম্বর श्लोका में एवं परातु तुच्छ हो ये जो है
ये परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, उसका बारे में एवरीथिंग उल्लेख किया है। ये तीनों सूत्रों का बारे में इधर उल्लेख किया है एवं उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी हम लोग को अच्छा तरफ से दे रहे हैं। तो हम लोगों को ये श्लोक का ऊपर बहुत अच्छा श्लोक है। तो प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का 30 चैप्टर है, 5 नंबर श्लोक का हम लोग को याद रखना चाहिए। श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भगवान क्या इसमें बताने को जा रहे हैं हम लोगों को, और वेदांत सूत्र एवरीथिंग जितना सारी है उसका बारे में बताया, और एंड का तरह बताया जो कर्म क्षेत्रों का बारे में, और द्वितीय जीव सत्ता का बारे में, तृतीय जो है वो परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड का बारे में। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंद भीर विविधोई पृथक बम्बसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चय विनिश्चय तोयः। हरे कृष्ण। ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहता है जो क्षेत्रों का जो ज्ञान, ये जो ज्ञान है पहले ऋषि लोग बहुत इसको विवरण किया हुआ है, और वेद शास्त्रों में एवरीथिंग इसमें बताया गया, और वेदांत सूत्रों उसमें इसका युक्ति एंड युक्तो मतलब युक्ति तर्क को लेके इसको बहुत सारे सिद्धांत तो दिया है। और इसका ऊपर से प्रभुपाद जी भी हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से मतलब बहुत सारी उल्लेख किया है ऋषि लोगों का बारे में, जैसा वेदांत सूत्रों का अद्वैतवादी रूप में बहुत सारी, और व्यासदेव जो है, व्यासदेव होता है ऋषि लोगों में से शास्त्र प्रणाली में हेड है, और व्यास जो है वो कृष्ण भगवान का अवतार भी है, और उसका पिता का नाम था पराशर मुनि, वो भी ऋषि था। तो ऐसा बहुत सारे ऋषि लोगों का उल्लेख इसमें विवरण दिया हुआ है, और उसमें हम लोगों को जो ये मतलब वेदांत सूत्रों का बारे में भी उल्लेख किया है। उसका बाद आ रहा है छंदोग्य उपनिषद। तो उसमें से तैरात्तु उपनिषद का बारे में भी इधर उल्लेख किया है। जीव सत्ता परमात्मा का बारे में उल्लेख है तैरात्तु उपनिषद में, और क्षेत्रों को जो ये है ये पाठन चल रहे स्वतंत्र जीवात्मा परमात्मा का बारे में, और क्षेत्र इधर कहा गया है जो वो कर्म क्षेत्र, और उसमें 2 डिवाइड किया हुआ है, वो स्वतंत्र जीवात्मा परमात्मा जो कृष्ण भगवान है, और मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग कहा जाएगा। तो तैरोत्तर उपनिषद में भी परमेश्वर भगवान ने बहुत सारी शक्ति प्रयोग किया उल्लेख किया हुआ है। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य में बहुत सारी चीज के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इधर जो बताया गया अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय कर्म क्षेत्र, ये जो विजिलेंस किया हुआ है इसका ऊपर कौन सा था? परमेश्वर भगवान ने सब मनुष्य को अन्न दे रहा है, और प्राण जो है हम लोग का अंदर वो बैठा हुआ, और ज्ञान उसमें से हम लोग ज्ञान भी अर्जन कर रहा हूँ, मेटेरियल जगत का ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान। तो इधर जो बताने को जाए सबसे हाई जो है वो मतलब ज्ञान लेते हुए आनंदमय जो ज्ञान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आनंद बोलेगा तो इंजॉयफुल जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, क्योंकि ये जो ज्ञान जो हम लोग सारी ज्ञान ले रहा हो मेटेरियल जगत हो आध्यात्मिक हो, सबसे हाईएस्ट ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। मेटेरियल जगत का ज्ञान वो सीमित है, ये मेटेरियल जगत के लिए उसमें कितना भी वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सेंट होने दो। हरे कृष्ण। तो कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन होने दो मेटेरियल जगत के ज्ञान के लिए, बहुत सारा सेलिब्रिटी होने दो, फिर भी कुछ काम का नहीं है। ये बात बताने को जा रहे हैं श्लोक के ऊपर, और बताने को जा जो इंजॉयमेंट है वो कैसा होना चाहिए? आनंद जो होगा वो भगवान का सामने इंजॉयमेंट कैसे होएगा? जो डांसिंग सिंगिंग एंड चैंटिंग। डांसिंग भगवान का सामने मंदिर में जाकर आप डांस कर सकते हैं, वो एक इंजॉय है। और मेटीरियल जगत का जो डांस है वो खौंसता है, वो क्या है? थोड़ा टाइम के लिए किया इंजॉयमेंट, उसका बाद ही उसको दुख आ जाएगा। और भगवान के लिए जो डांसिंग है वो दिव्य है, वो आज डांस किया फिर सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड होएगा।
तो ये डिफरेंस इसमें बताया गया। और हम लोग को ख्याल रखना चाहिए भगवान जो आनंदमय है, तो भगवान का गाने का जो प्रोसेस, जो भगवान का दिव्य नेम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नामों का जो पावर मेटीरियल जगत का वो पावर नहीं है, इसलिए ये मेटीरियल जगत का जो गाना है ये फीके पड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों के ऊपर वही बात बताने को जा रहा है, जो भगवान का अन्न खाके मनुष्य जो जीवन प्रोग्राह चल रहा है वो हम लोगों को भगवान का एंजॉय के लिए एनी टाइम होना चाहिए। और वेदांत तो सूत्रों में भी बताया गया आनंदमय भयात, इसमें क्या है, परमेश्वर भगवान के लिए आनंद, और भगवान का पास ही सब आनंद है, और ये मेटेरियल जगत का जो आनंद है तो कौन सा है, अभी किया अभी जैसा खत्म है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है। तो इधर और लास्ट के एंड का तरफ दिया जो मान लो वेदांत सूत्रों का 3 मतलब सूत्रों से 3 मतलब श्लोक लिया हुआ है। एक है 2 कैंट 3 चैप्टर 2 नंबर श्लोका में, उसमें क्या किया, कर्म क्षेत्रों का बारे में बताया, जो कैसा हम लोग को कर्म करना है। और द्वितीय में जो बताया गया वो जीव सत्ता मनुष्य के लिए, और थर्ड जो बताया गया उसमें परमेश्वर भगवान का गुणगान के लिए एवरीथिंग उल्लेख किया है। एक किसमें उल्लेख किया हुआ है, वेदांत सूत्र में। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला भाषाभाषी, वो लोगों को मालूम होना चाहिए भगवान के लिए हर इंजॉयमेंट होना चाहिए। इस लोग के ऊपर वही बात बताने को जा रहा है एंड का तरफ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान के लिए एनी टाइम गुणगान होना चाहिए और इंजॉयमेंट भी उसके लिए होना चाहिए। अपना अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान के लिए हर कर्म के लिए हम लोग को प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए, जैसा मैं प्रीवियस श्लोका में बहुत सारे श्लोकों में बताया था। हरे कृष्ण 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 हरे